जब से बाबरी मस्जिद का मसला छिड़ा तब से यहाँ का मसला ज़्यादा गर्म होने लगा। उससे पहले तक बहुत शांति थी, बहुत अमन था और कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। परेशानी तो बाद में भी नहीं होने पाई। 1991 में इन लोगों ने एक मुकदमा दायर किया, मतलब कुछ चंद लोगों ने, 4 लोगों ने मिल करके एक मुकदमा दायर किया कि ये जो है औरंगज़ेब ने इस मस्जिद को, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया है, जबकि इसका ताल्लुक़ हकीकत से कहीं नहीं है, कहीं दूर का भी वास्ता नहीं है, कहीं तारीख़ी हकीकत नहीं मिलती है। मुख्तलिफ तारीख़दानों से, हिस्टोरियन से हमने बात किया तो उन लोगों ने कहा ऐसा कहीं पे कोई वो नहीं मिलता है जिसमें कि ये साबित हो कि औरंगज़ेब ने इसको तोड़ा। हाँ, कुछ हकीकत ये मिलती है कि भाई वहाँ पे जो करीब में कहीं पे मंदिर था, वहाँ पे कुछ गलत काम होते थे तो एक कच्छ की रानी वहाँ गायब हो गई थी। उस राजा ने आकर के यहाँ जो अगल बगल के कुछ थे वहाँ तोड़ा ताड़ा था, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था मस्जिद से। 1991 में जो मुकदमा कायम हुआ तो जाहिर है उसके बाद हालात पहले कुछ ख़राब हुआ करते थे बाबरी मस्जिद की वजह से, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया कि मुझसे, लेकिन सिर्फ मुकदमे की हद तक था। ये बैरिकेडिंग वगैरह, बैरिकेडिंग तो 1993 में हुई। जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो वहाँ एक मुकदमा कायम हुआ। मोहम्मद असलम और बुरे ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया कि इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए यहाँ के लिए, अयोध्या, मथुरा के लिए। तो उसके तहत ये बैरिकेडिंग हुई थी। पहले लकड़ियों की होती थी, फिर स्टील की हुई बैरिकेडिंग। और वही, लेकिन 1991 में जब यहाँ जुडिशरी में कुछ लोग जो थे वो इस मिजाज के थे कि वो थोड़ा सा नहीं मानते थे, बात को नहीं मानते थे। हालांकि 1991 में वो कानून आ चुका था कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बकिया कहीं भी कोई भी मसला अब नहीं छेड़ा जाएगा। जो पोजीशन, जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिसकी जो भी है पोजीशन 15 अगस्त सन 47 को वो रहेगी। और इसी को लेकर के हमने यहाँ पे जवाब दाखिल किया था कि भाई ये मुकदमा अब नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ जो जज साहब थे वो कहने लगे नहीं साहब, गवाही आवे कि आया 15 अगस्त ये सन 47 को थी कि नहीं थी, जबकि मुकदमे जो दाखिल किया था वो खुद कह के आ रहा कि साहब औरंगज़ेब ने तोड़ा था। और पलाचल में एक मुकदमा कायम हुआ था 1936 में, मुकदमा मुसलमानों ने ही दाखिल किया था और उसमें मुसलमानों को फैसला हुआ था, मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला हुआ था कि मस्जिद नीचे से ऊपर तक हनफी मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी है, इसमें मुसलमानों को तमाम मजहबी उमूर करने का हक़ हासिल है। बहरहाल यहाँ जब ये हुआ कि 15 अगस्त, मतलब वो ये आया 15 अगस्त सन 47 की मस्जिद थी कि नहीं थी, इसलिए इसकी गवाही गुजरी जाए। तो हम लोगों ने तो सोचा कि ये तो बहुत ख़राब मसला हो जाएगा। आज कोई मुसलमान आ रहा, परसों हिंदू आ रहा, पर नरसों कोई आ रहा, तो ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, अखबार वालों को एक मौका मिल जाएगा। तो हम लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में 1995 में स्टे मिल गया। हाई कोर्ट में जब स्टे मिल गया, वो स्टे अभी तक 2018 तक चला, समझ 23 साल। 18 में क्या हुआ? 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक वो आ गया कि 6 महीने से ज़्यादा कोई स्टे नहीं रह सकता है। तो फिर शुरू हो गया। तो वो जज, उस पर हियरिंग हुई हमारी, अब वो फाइनल जजमेंट पे रिजर्व है हमारा, ये है असल। उसके बाद अब जा कर के फिर जो है एक बाढ़ सी आ गई है मुकदमों की। तकरीबन इस वक्त 11 मुकदमे हैं कुल मिला करके ज्ञानवापी के, और 11 से मतलब ये है कि हम 22 मुकदमा लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड का भी मुकदमा हमें ही देखना पड़ रहा है। 11 उनके, 11 अपने, 22 हो गए। वक्फ बोर्ड तो आएगा नहीं कहीं देखने, हम ही देखते हैं। तो इस तरह हम लोग मुकदमा देख रहे हैं। इसी का अलग से कुछ परेशानी है, लोग आता है कुछ गड़बड़ करता है मस्जिद में? ऐसा नहीं, अभी तक इधर तो नहीं देखने को मिला कि मस्जिद के अंदर कोई घुस के किसी ने गड़बड़ किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ है, खुराफाती लोग आते जाते हैं इधर उधर, नारेबाजी वगैरह करते हैं, कुछ आवाज़ें लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि मस्जिद के अंदर घुस करके किसी ने किया हो।
क्योंकि यहाँ का मुसलमान भी मजबूत है। भाई 5-5.5 लाख की आबादी को इस तरह नहीं आप नकार सकते। तो ये कहते हैं इन लोग, नारा इनका एक ही है कि मतलब वो तो एक झांकी थी, अभी काशी मथुरा बाकी है। देखिए, जब तक कानून का वो है, 1991 में जो कानून बन गया वो कानून असल चीज़ है, और उसी के तहत हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। एएसआई का कुछ नहीं, एएसआई के स्टे हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ, उसका रिपोर्ट क्या था? नहीं, वो ये यहाँ के लोगों ने ये कहा था कि साहब एएसआई से सर्वे कराया जाए, जिस तरह वहाँ हुआ था अयोध्या में। तो हम लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जा करके स्टे हो गया। हाँ, 2 केस हाई कोर्ट में है, एक में जजमेंट रिजर्व है, एक ये जो केस चल रहा है वही केस है। बाकी लोकल सब अभी प्राइमरी स्टेज पे, हमें उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो अब दूसरी तरफ जा रही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। और अब इलेक्शन का रुख बताएगा कि कौन होगा। ये राम मंदिर बनेगा तो इसके आगे बढ़ने के लिए इसका ये नफरती नहीं, देखिए राम मंदिर का मसला अलग है। वहाँ का तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, और वहाँ भी कोई बात नहीं होने पाई जो यहाँ हुई। बाबरी मस्जिद का फैसला हो जाने के बाद अच्छा, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ इलेक्शन के फायदे के लिए किया गया था। तो अगली इलेक्शन के लिए कितना फायदा लेंगे, हमें तो नहीं लगता है कि फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, कहाँ से ये चीज़ें, खाली इस मुद्दे पे कितना आप लोगों को भरमा पाओगे। और ज़्यादातर लोगों को समझ में भी आ रहा है लोग जो जज्बात में आ जा रहे हैं, लेकिन कितना भरमाओगे भाई, कब तक भरमाते रहोगे।